अच्छा, खुद हम देखे हैं तो रूम पर हम लोग जो विभागीय है, विभाग वाला आदमी है वो सब समझता है कि लेकिन रूम पर आकर पूरा ऐसी कर रहा है ना कि हम मोबाइल से लिख रहे हैं पूरा एकदम। तो हमारा भी भतीजे है, देखो भगनी के भी पढ़ा है, ठीक है, तो जाएगी इतना तक, अनंत तक, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। इस नेचुरल नंबर में हम केवल एक जीरो ले जाकर शामिल कर देते हैं, इसमें एक लड्डू रखते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है होल नंबर। होल नंबर का सूचक है W, होल नंबर का सूचक W, इसमें केवल हम इंक्लूड कर देंगे जीरो, तो 0 1 2 3 4 5, ये भी जाएगा इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो रखते हैं तो होल नंबर बन जाता है, होल नंबर से अगर जीरो गायब कर देते हैं तो नेचुरल नंबर बन जाता है। तो इसमें एक जीरो का फर्क है, जीरो हटाइए, होल नंबर से जीरो हटाइए तो नेचुरल बन गया, नेचुरल नंबर में जीरो लगाइए तो होल नंबर बन गया। ठीक है, अब देखिए सम संख्या जो है इस नेचुरल नंबर से ही निकल कर आता है। जैसे प्राकृतिक संख्या हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट ऐसे लिखते हैं। तो इसमें सम संख्या का हम लोग बात कर रहे हैं, तो सम संख्या यानी कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 10, यानी दो संख्या के बीच वाली संख्या हम ले रहे हैं, एकदम बीच वाली संख्या ले रहा है। इस नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर के बीच वाली संख्या को ले रहा है। जब नेचुरल नंबर के बीच वाली संख्या को लेंगे तो बनेगा सम संख्या, यानी सम संख्या होगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे जा सकता है। अब इसका भी कुछ सिंपलेस्ट टर्म है। सिंपलेस्ट टर्म क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये सिंपलेस्ट टर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट टर्म होता है 2n, ओनली 2n या 2n प्लस 2। इसको समझेंगे अच्छी तरह से। 2n प्लस 2 होता है, तो 2n कहने का मतलब यहाँ पे हम अगर एक रखें यहाँ पे तो 2 गुणे 1 2 मिला, फिर 2 रखते हैं 2 गुणे 2 यानी कि 4, फिर 2 यानी कि जगह पे 3 रखते हैं, यानी नेचुरल नंबर रखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट रखेंगे तो 2 4 6 आएगा, उसके बाद 2 गुणे 4 रखेंगे तो 8 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो ये जो संख्या बना, ये संख्या कौन सा संख्या हुआ, सम संख्या हुआ। ठीक है, तो सम संख्या का रूप जो है इसका सिंपलेस्ट रूप होता है 2n या 2n प्लस 2। तो 2n प्लस 2 होता है कैसे, जैसे 2n प्लस 2 भी करेंगे तो 2n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 2, तो ये 2 1 कम 2 है प्लस 2 4 मिलेगा। उस तरह से अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 2 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 2 8, ऐसा ही ऐसा ही मिलेगा 4 6 8 डॉट डॉट मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सम संख्या का ही रूप होगा। ठीक है, अब देखिए सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझिए। विषम संख्या होता है कि ये नेचुरल नंबर था, ये नेचुरल नंबर टोटल था, तो नेचुरल नंबर में जो हम छोड़े हैं, देखिए बीच वाला टर्म लिया है, क्या नहीं लिए हैं, तो 1 नहीं लिए हैं, 3 नहीं लिए, 5, तो जो अंक छूट जाता है वो विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, डॉट डॉट मतलब जाएगा इन्फिनिटिव तक जाएगा, जितना सोचे उतना तक जाएगा। अब देखिए ये विषम संख्या में जनरल मतलब नर्सरी का डेफिनेशन है कि हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसको बोलते हैं क्या, विषम संख्या, और जो 2 से पूरा कट जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। ऐसे भी याद रखेंगे, हालांकि ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो 2 4 6 8 ये हो गया सम संख्या, सम संख्या का रूप 2n हुआ, 2n प्लस 2 हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सम संख्या का रूप इसमें से कौन है, ये रहे तो वो सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये विषम संख्या में ये होता है 2n, इसको लिख सकते हैं यहाँ 2n या 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 या 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 या 3n भी लिख सकते हैं। ये विषम संख्या का ही ये सब रूप होता है, लेकिन जनरली 2n प्लस 1 का ही है, चाहे 2n माइनस 1 का ही है, ये विषम संख्या का ही रूप होगा। कैसे होगा इसको भी जांच लेते हैं इसकी तरह। 2n
प्लस 1 है, 2n माइनस 1 और 3n, ठीक है। तो देखिएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, n का वैल्यू हमेशा 1 2 3 डॉट डॉट रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 मिलेगा, ठीक। अगर 2 रखते हैं, इसमें 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4 1 5, तो 5 मिलेगा। 3 रखेंगे, 3 दूना 6 1 7 मिलेगा, समझे। यहाँ पे 3 रख दिए, 4 रख दिए, 4 दूना 8 9 मिलेगा। तो ये विषम संख्या का रूप धारण कर ले रहा है ये, तो इसलिए विषम संख्या का सिंपलेस्ट टर्म होता है 1357। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें रखें 2n प्लस 2n माइनस 1 रखें, ये 2n माइनस 1 1 रखिए यहाँ पे 1, तो 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 गुणे 1 2 होगा, माइनस 1 1 होगा। अब 2 गुणे, अब 2 रखिए, 2 माइनस 1, 2 दूनी के 4 में से गया 3 हो गया। 2 गुणे 3 रखेंगे, माइनस 1, 3 दूना 6 में से गया 5। यार है सीरियल से 1 3 5 7 ऐसा ही आएगा, 7 9 ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पूर्णांक संख्या समझिए। पूर्णांक संख्या होता है कि अगर हम इसमें इंटीजर में ही मान लीजिए, ये होल नंबर में मानिए, होल नंबर में प्लस या माइनस इंक्लूड करते हैं, या तो प्लस इंक्लूड करेंगे या तो माइनस इंक्लूड करेंगे। तो इसमें प्लस माइनस इंक्लूड करके लिखिएगा तो ये बन जाता है इंटीजर। क्या बनता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक होगा, लिख सकते हैं आप, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इधर आइए, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये माइनस निगेटिव की ओर जाएंगे। यानी कि माइनस से चले अब प्लस इन्फिनिटिव की ओर गए, माइनस इन्फिनिटिव से चले प्लस इन्फिनिटिव की ओर गए। तो इसमें ये दोनों के बीच में जितना हम लोग ट्रेवल किए, जितने अंक से गुजरे, वही हो जाएगा आपका इंटीजर। क्या हो जाएगा, इंटीजर। इसका सूचक होता है, ये सब का सूचक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका सूचक होता है जेड होता है, या कुछ तेज तरह लोग आई कहते हैं, ठीक है, आई या जेड दोनों होता है। अब ये यहाँ से इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इंटीजर को 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, इसलिए डिवाइड किया गया कि 0 जो है ना, 0 के आगे ध्यान दीजिएगा, 0 के आगे ना प्लस होता है और 0 के आगे ना माइनस होता है। अगर ये निर्धारित हो जाता कि 0 के आगे प्लस की माइनस, तो ये 3 पार्ट में नहीं होता, या तो इसमें निगेटिव में आ जाता है या तो पॉजिटिव। अगर इसमें निर्धारण हो जाता है कि माइनस होता है 0 के आगे, तो निगेटिव में काउंट कर लेते हैं, और प्लस में होता है तो पॉजिटिव में, यानी इसका प्रकार 2 ही होता है। लेकिन इसका प्रकार 3 बढ़ गया है, ये निर्धारण नहीं हो पाया कि 0 के आगे प्लस की माइनस, इसलिए इंटीजर का प्रकार 3 प्रकार होता है। कौन कौन, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक, ठीक है। तीनों समझेंगे, इसी में छिपा है तीनों। धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से आगे चलिएगा, इधर वाले सब धनात्मक पूर्णांक में आएगा। वैसे संख्या जो प्लस में लिखा जाता है धनात्मक होगा, तो धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस में लिखा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, जो 0 है उसको क्या, शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक इसको कहते हैं i प्लस या z प्लस, i प्लस या z प्लस। तो i प्लस का ही या z प्लस का ही है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। यहाँ पे प्लस नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा जाता है। अगर प्लस लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हजारों प्लस छिपा है, ठीक, तो इसलिए नहीं लिखा जाता है। इसमें देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि i माइनस हो या z माइनस, i माइनस या z माइनस। तो इसमें होता है ऋणात्मक में सभी संख्या को माइनस में लिख दीजिए, यानी -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये कौन सा पूर्णांक हो गया, कौन सा, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए शून्य पूर्णांक को शून्य ही कहते हैं, तो ये शून्य पूर्णांक को 0 से ही इंगित करते हैं, ठीक है। तो वैसी पूर्णांक जिसमें केवल 0 शामिल हो उसको शून्य पूर्णांक कहेंगे। अब शून्य पूर्णांक आपको एक बार समझाए थे कि अगर हाथ को ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा समझ जाइए, और ये एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये नंबर लाइन पर ये 0 हुआ, आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा,
नीचे इधर आएंगे तो -1 -2 -3 माइनस निगेटिव की ओर जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम हाथ को ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, हाथ को ऐसे करते हैं तो यहाँ से इधर का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे निगेटिव, तो आपके अनुसार निगेटिव कहेंगे इधर। तो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव इंटीजर हुआ, और हाथ के इधर चलते हैं, इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर आई मुंडी शून्य, यानी कि पॉजिटिव और क्या शून्य, ठीक है। तो शून्य पूर्णांक समझ गए। अभाज्य संख्या देखिए, ये बहुत बेबी है अभाज्य संख्या, आपके आने वाले 10th के एग्जाम में ये सब, इससे इंटीजर से मतलब ये टोटल होल नंबर से मतलब दो तीन नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब हर साल, ठीक है। कंपटीशन के क्षेत्र में ये आपका बेसिक कमजोर है, तो इसको आप हल कर सकते, मतलब इसको याद करेंगे, ठीक है, तभी मजबूत होगा मैथ। तो अब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो संख्या स्वयं से कटे उसको दूसरा कोई न कटाए। जैसे हुआ 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 अगर लिख देते हैं ना तो 9 स्वयं से तो कटवे करेगा, और 9 को आपको तीनों कटा देगा, ठीक है, समझे ये। यानी कि वैसी संख्या जो स्वयं से कटे दूसरा कोई उसको न कटाए, तो उसको क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 और 17 इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है, 19 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। प्रश्न में आ सकता मतलब आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो, कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या पड़ती है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सहअभाज्य इसको बोलते हैं कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ दो अभाज्य संख्या कौन ले लीजिए, 2 7, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कहीं निकाल कर देख लीजिए, और देखिए 7 है, ये है 2, तो 2 3 है 6, 7 में 6 हो गया 1 है, यहाँ 2 ला दीजिए, 1 के पढ़ा 2 है, 2 कट गया, तो एचसीएफ क्या निकला, 1 निकला। तो दोनों का एचसीएफ 1 हुआ, दोनों का लघुत्तम दोनों का महत्तम निकाल लेंगे, और दोनों का महत्तम अगर 1 आता है तो कहेंगे कि क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य। महत्तम 1 नहीं आता तो सहअभाज्य नहीं है। इसमें से कुछ भी ले लीजिए, 2 को 7 13 सहअभाज्य है, क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम लिखें 2 4, ये सहअभाज्य है, नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, ये बड़ा रख देंगे, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना निकलेगा, 2, तो ये नहीं है, ये सहअभाज्य है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।